श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्न के उत्तर। श्लोक संख्या 36। एतावदेव जिज्ञासयं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्व्यवयतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। अर्थ, अनुवाद, भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एतावत यहाँ तक, एव निश्चय ही, जिज्ञासयं पूछा जाना चाहिए, तत्व परम तत्व, जिज्ञासुना विद्यार्थी द्वारा, आत्मना स्व का, अन्वय प्रत्यक्ष, व्यतिरेकाभ्याम अप्रत्यक्ष रूप से, यत जो भी, स्यात् संभव है, सर्वत्र सभी जगह तथा सर्वकाल में, सर्वदा समस्त परिस्थितियों में। तात्पर्य इसका बहुत लंबा है, 6 पाने का, तो हम इसके 3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें प्रभुपाद ने भगवद गीता, गरुड़ पुराण, भागवतम काफ़ी श्लोक इसमें उद्धृत किए हैं, तो इसको बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा। तो मैं प्रयास करूँगा सब वैष्णव की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से, आचार्य की कृपा से इसको समझाने की। तो अनुवाद है, जो व्यक्ति परम सत्य रूप भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। तात्पर्य, जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युग जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चित ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, अतोसो ब्रह्म जिज्ञासा। और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोक में अहमेव श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचांद से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनम अंधकार में घसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति, मुख्यतः काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञाओं में लगा हुआ है, किंतु श्रीमद् भागवत
आत्मक साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांतम राधाकांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम बता रहे हैं और ये चतुर्श्लोकी भागवतम का अंतिम श्लोक है। और यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोक में अहमेव से लेकर अता व देव तक है। अहमेव, तो जो आगे का श्लोक है वो 33 नंबर का जो श्लोक है वो चालू होता है अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सतपरम पंचादहम यदे तच्च यो वशिष्येत शो असम्यहम। अहम मतलब मैं भगवान, वहाँ से ये चतुर्श्लोकी भागवत का प्रारंभ होता है। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं अह एवं, यानी निश्चय, एवं यानी कि निश्चय ही, अह एवं वासमे वाग्रे, आसम था, एव यानी कि केवल, अग्रे यानी कि सृष्टि के पहले, सृष्टि के पहले और सृष्टि के बाद भी भगवान ही थे। तो यहाँ से अहम से चालू होता है और फिर प्रभुपाद लिखते हैं अताव देव तक, यानी कि यहाँ तक, निश्चय ही, अतावदेव जिज्ञासयम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। यथादेव यानी कि यहाँ तक, एव निश्चय ही, जिज्ञासयम यानी कि पूछा जाना चाहिए। किसके बारे में? तत्वम जिज्ञासुनाम आत्मनः। तत्व यानी कि परम सत्य, जिज्ञासु यानी विद्यार्थी द्वारा। ब्रह्मा जी कौन है? विद्यार्थी है और भगवान क्या है? उनके गुरु है। हाँ, तो विद्यार्थी द्वारा पूछा जाना चाहिए। क्या पूछा जाना चाहिए? अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा। इस श्लोक में शुरुआती यहाँ पे होता है, वेदांत सूत्र का पहला श्लोक। तो जीव को शोध करनी चाहिए। प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे, जो व्यक्ति परम सत्य रूपी भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहे कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र, यानी कि यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा, यदि जो भी हो, समस्त जो संभव परिस्थिति हो उसमें सर्वत्र, सभी जगह तथा सर्वकाल में, सर्वदा समस्त परिस्थितियों में, सर्वत्र और सर्वदा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। किसकी खोज करे? तत्वम जिज्ञासुनाम, परम सत्य की खोज करनी चाहिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से। ये भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि जीव का मेन उद्देश्य है कि उसको परम सत्य की खोज करनी चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि हर एक जीव क्या खोज कर रहे हैं?
धन, हाँ, मैं सुखी कैसे होऊंगा, मैं इंद्रिय तृप्ति कैसे करूंगा, हर एक जीव इसमें लगा हुआ है। हाँ, क्योंकि अज्ञान में है ना, भगवान से उसका जो संबंध है वो विस्मरण हो गया है। अभी प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया कि भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। बहुत सारे योग है, लेकिन भक्ति योग जिज्ञासु के लिए भक्ति योग जानना जरूरी है, जिससे वो परम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो भक्ति कोई साधारण नहीं है। कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों के यज्ञ, तप, तपस्या करने के बाद भगवान की भक्ति मिलती है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान प्रबदन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। कितने करोड़ों जन्म होने के बाद हमें एक ज्ञात होता है, तब हमें भक्ति मिलती है। इसलिए भक्ति दुर्लभ है, ये ऐसे ही नहीं मिल जाती। ये वैष्णव की कृपा से, ठीक है, हमारे कोई पुण्य कर्म है पिछले जन्म का, या हमने कोई ऐसे कुछ कार्य किए हैं जिससे हमें भक्ति मिल सकती है, लेकिन ऐसे पुण्य कर्म कार्य करने से जब कोई वैष्णव या गुरु जो संप्रदाय में है उसकी शरण में जाते हैं, तब जाके वो हमको भक्ति प्रदान कर दे। भले कितने भी पुण्य हो, भक्ति ऐसे नहीं मिल जाती, कितने भी कर्म भी किए हो तो। हाँ, लेकिन एक वैष्णव की कृपा से, गुरु की कृपा से वो हमको कृष्ण प्रदान करते हैं। ऐसे हमको भक्ति नहीं मिल जाती, भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। इसलिए बोला जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञाओं की परम अवस्था का या उनका परम लक्ष्य भक्ति योग। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्मयोग से ही, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राजयोग से हो, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए क्या कर रहा है, अलग अलग खोज कर रहा है कि मैं ध्यान धरूंगा कोई बिंदु पे, का एकांत में वास करूंगा, का हिमालय में जाऊंगा, या बहुत सारे कलयुग में अभी कथाकथित कथाकार या बहुत सारी पुस्तकों, जो किसी को पता ही नहीं है कि आत्म साक्षात्कार की सही विधि क्या है और कैसे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। वो लोग ने भी अपनी अपनी मन और काल्पनिक से पुस्तकें निकाल दी है। यहाँ तक कि भगवत गीता का भी अर्थघटन करते हैं। जो भगवान वास्तविक उद्देश्य भगवत गीता में श्लोक में देना चाहते हैं, उसके विपरीत उसका भावार्थ कर दे, तो कहाँ से आत्म साक्षात्कार होएगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज कर रहा है, लेकिन वास्तविक खोज हम कैसे करेंगे, कैसे हम आत्म साक्षात्कार करेंगे। आत्म साक्षात्कार यानी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये पता चल गया। अभी आत्मा को संतुष्ट कैसे किया जाता है, वो हमको भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होता है। तो एक भक्ति योग है जिससे द्वारा हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते, प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का करते हुए कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा, जिसके पास चेतना है वही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। यानी कि प्रभुपाद का यहाँ उल्लेख किया है कि जिसके पास चेतना ही नहीं है, जो मृत है, वो आत्म साक्षात्कार कर सकता नहीं है। यानी कि जिसके पास चेतना है, जिसके पास भगवान ने शरीर दिया है, मनुष्य देह दिया है, अगर वो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है तो मृत शरीर के बराबर है। आप समझे? यानी कि प्रभुपाद यहाँ पे एक कहना चाहते हैं कि प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है। तो जिसके पास चेतना है उसको प्रयास करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, भगवान के साथ मेरा वास्तविक संबंध क्या है, क्यों मैं जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ हूँ, क्यों बार बार मैं दुख भोग रहा हूँ, दुखालय शाश्वतम। तो ये एक चेतना युक्त जीवात्मा है, वही कर सकता है। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चित ही आत्मा के विषय में, विषय के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में यथा
सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों पर उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। वह निश्चित ही आत्मा के विषय में, जो चेतना में उन्नत है, जिसकी चेतना उन्नत है, उन्नत यानी कि वो जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूँ, वास्तविक में ये जगत में आया हूँ, ये मैं पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन ये धन लेके मैं कितना कमाऊँगा, मैं फिर भी दुखी तो हुई। प्रकृति के द्वारा मेरे को कुछ दुख मिल रहा है, कोई जीव के द्वारा मेरे को कुछ कष्ट मिल रहा है, कुछ मेरे मन से, शरीर से मेरे को कष्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार उन्नत जो है थोड़ा, वो इस प्रकार सोचता है और विश्व के विषय में तथा जीवन के समक्ष क्षेत्रों में, जो भी भौतिक क्षेत्र है, जो काम काज करने का, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषय तथा उनकी विशेष शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। जो उन्नत है वो जिज्ञासा करता है ये सब बारे में। किंतु यहाँ पर तो ऐसे समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है, किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, और आज किसी के पास समय नहीं है जिज्ञासा करने का। अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा की बात ही दूर रही, धर्म क्या है उसमें भी किसी को इंटरेस्ट नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। धर्म क्या है, भगवान क्या है, देवी देवता क्या है, ठीक है, देवी देवता की शरण में भी जाते हो धीरे धीरे करके हो ऊपर, लेकिन वो भी समय नहीं है किसी के पास। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास बहुत पड़ी है बुक, इतनी सारी, ठीक है पड़ी है, लेकिन उसमें भावार्थ, तात्पर्य जो समझाया जा सकता है वो यथारूप नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगर वो भी थोड़ा पढ़ लेता है तो भी भगवान की, कृष्ण की कृपा होती है, और फिर भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला इत्यादि दिव्य है, थोड़ा भी सुनने मात्र से हमारी चेतना शुद्ध होती है और वो आगे जिज्ञासा कर पाता है। तो वास्तविक ये जीव का कर्तव्य है। और यहाँ से जो वेदांत सूत्र का प्रथम श्लोक है वो यही बताता है कि इस प्रकार जीव को जिज्ञासा करनी चाहिए। और भगवत ऐसी समस्त जिज्ञासा का, और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। भागवतम क्या करते, समस्त जिज्ञासाओं और जो केंद्र है उसका जो रहस्य है जिज्ञासा का, आपने जिज्ञासा की लेकिन उसका रहस्य क्या है, क्या रहस्य है कि मैं वो जिज्ञासा करूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, वास्तविक में मृत्यु के बाद कहां जाऊंगा। शरीर मेरे को दिया है, लेकिन शरीर का देहांत यानी कि इसका शरीर जो मृत्यु हो जाता है तो वहाँ से चेतन आत्मा चला जाता है वापिस, हो पुनर्दि जननम पुनर्दि मरणम पुनर्दि जननी जठर शयनम, बार बार मैं आके घर में जाता हूँ, तो वापिस मेरे को देहांतर जो करना पड़ता है बार बार, ये देहांतर से मैं कैसे बचूँ। ये श्रीमद् भागवतम आपको बताता है, भगवद गीता बताती है। या कोई जो प्रामाणिक संप्रदाय में जो गुरु है, गुरु भी प्रामाणिक होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है गुरु की शरण में जाइए, गोस्वामी होना चाहिए, इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, नहीं कि शिष्य को लोचने वाला कि उससे पैसा कमाओ और इंद्रिय भोग करो। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे। ब्रह्मा जी क्या चाहते थे कि भगवान उसको पूरी तरह शिक्षित कर दे, पूरी तरह शिक्षित यानी कि टोटली भक्ति में प्रवृत्त कर दे, और भक्ति योग के द्वारा ही हम भगवान को जान सकते हैं, ये ब्रह्मा जी की इच्छा थी। और आज भक्तों को ये आसानी से श्री प्रभुपाद ने दे दिया है। भगवान चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु है, अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमें जान ही नहीं पाते आत्मा क्या है, शरीर क्या है, धर्म क्या है, भगवान क्या है, देवी देवता क्या है, क्यों हमने इस भौतिक जगत में जन्म लिया, हमको पता ही नहीं रहता। इसीलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उस पूरी तरह वो भगवान से शिक्षित हो, क्योंकि इसका कर्तव्य था। और आगे के श्लोक में भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे कि ब्रह्मा तुम मांग लो मेरे से जो मांगने का हो।
और जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सर्जन करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी समझते कि भगवान ने मेरे को कुछ जवाबदारी दी है, मैं सृष्टि का सर्जन तो कर रहा हूँ, हाँ, सब 84 लाख जीवों को मैं उत्पन्न कर रहा हूँ, शरीर दे रहा हूँ, ये तो मैंने दे दिया, लेकिन वो देने के बाद जो मनुष्य योनि है या पशु भी योनि हो, वो जीव को मैं भगवान के साथ उसका संबंध पुनः स्थापित कैसे कराऊं, ये ब्रह्मा जी की जवाबदारी थी। इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं एक क्षण के लिए भी मैंने भगवान का विस्मरण नहीं किया है, क्योंकि भगवान का विस्मरण करने यानी कि माया में जाना। तो ब्रह्मा जी भली भांति जानते थे और बोलते हैं ब्रह्मा जी कि मेरे को अभिमान नहीं आए। और हम थोड़े भक्ति में उन्नत होते, हाँ, भक्ति में तो हम उन्नत नहीं हो पाते प्रभुपाद की कृपा और भगवान की कृपा के बिना, लेकिन ये जो काम क्रोध मोह मद मत्सर्य हमारे में पड़ा है वो हमको क्या कर दे, अभिमान की तरफ अग्रसर कर दे। कभी मैंने सब कुछ जान लिया है, हाँ, दीक्षा हो गई है, मेरे पास श्रीमद् भागवत में चैतन्य चरितामृत है, ज्ञान है, गुरु है, लेकिन क्या वास्तविक हम उस ज्ञान को और उस गुरु की शरण को जैसे ब्रह्मा जी ने शरण ली और ब्रह्मा जी जैसे जिज्ञासा कर रहे हैं कि मेरे को आप शिक्षित पूरी तरह कीजिए, कहते हैं उस तरह हमारी भावना है गुरु की शरणागति और ज्ञान स्वीकार करने की और उसको आचरण करने की और कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने की नहीं, हाँ, शायद कोई हो भी सकता है लेकिन मेरी कोई योग्यता नहीं है, यहाँ बैठा हूँ, लेकिन फिर भी ये रियलाइज करते हैं, हाँ, कि वास्तविक हमारा कर्तव्य क्या है। अतो सो ब्रह्म जिज्ञासा हमको हो गई, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, हाँ, वापिस हमको जन्म मृत्यु में नहीं फंसना है, इसलिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। पर क्या हम दृढ़ता से वो शरण ले रहे हैं कि हम और इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं? तो ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दे। और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहम एव श्लोक से लेकर एताव तक है। एतावदेव यानी कि यहाँ तक, ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता में भगवान बता रहे ये 36वें श्लोक में कि जीव को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। और वास्तविक आत्म साक्षात्कार क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाना, हाँ, वो नहीं है, या मैं भी भगवान बन जाऊं जैसे निर्विशेषवादी मायावादी। वास्तविक आत्म साक्षात्कार किसको बोला जाता है? जो वास्तविक सत्य का साक्षात्कार कर सके, असत्य का नहीं, सत्य का। और परम सत्य कौन है? भगवान। जब तक जीव परम सत्य को नहीं जानता है, भगवान कृष्ण को, पूर्ण पुरुषोत्तम को, तब तक उसका आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ये वास्तविक आत्म साक्षात्कार है। तो इसीलिए यहाँ पे एतावदेव जिज्ञासयम यानी कि जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ तक, कहाँ तक कि सर्वत्र सर्वदा। और फिर यहाँ पे बता रहे प्रभुपाद आगे, यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। जीव जो है मोहग्रस्त में है, और प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अंधकार में चकाचौंध, इसके पास ऐसी कोई एक बिंदु नहीं है। यानी कि सूर्य किसी हॉल में से, काने में से प्रवेश करता है एक छोटा सा, हाँ, इसी तरह माया क्या करती है? अंदर जाती है और पूरी तरह फैल जाती है। लेकिन ये इतने माया में है चकाचौंध, यानी कि उसके पास एक आत्म साक्षात्कार करने का भी कोना नहीं बचा है कि वहाँ से मैं उसको ग्रहण करूँ। इतने अंधे हो गए, हाँ, इंद्रिय तृप्ति में। इसलिए बहुत क्या लिखते हैं? अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य नहीं जान पाते कि जीवन का परम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। लक्ष्य पता नहीं है, पैसा कमा रहे, गाड़ी बंगला, हाँ, परिवार को सुखी कर रहे, कोई घूमने जा रहे, थोड़ा टेंशन आ जाता है तो कहाँ कहाँ जाएंगे लोग? हिल स्टेशन पे, फॉरेन में, हाँ, ऐसे ऐसे देश हैं कि वहाँ ऐसे काम हो रहे जैसे वो लोग शांति लेने जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक इंद्रिय तृप्ति ऐसी करती जिससे पाप बढ़ा के आते हैं।
और बोलते कि हम सुखी होके आ जाए। तो ये जो मोहग्रस्त मनुष्य है, ये सब उसको ही परम लक्ष्य मानते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। बोले मनुष्य देह के बाद दूसरा मनुष्य देह नहीं है, इसीलिए यही सब भोग लो, जो भी मिला है उसको अपने पीछे खर्च कर डालो और परिवार के पीछे वापस डालो और खूब भोग करो, खूब भोग करो। यह है अज्ञान। इसलिए वो नहीं जान पाता है कि परम लक्ष्य भगवान विष्णु है। हाँ? मैं एक चेतन आत्मा हूँ और वो भी ग्रंथ नहीं पढ़ने के कारण, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिज्ञासा नहीं करते तब तक उसको पता नहीं चलता है। अगर वो थोड़ा बहुत भी वैष्णव भक्त या भगवद गीता भागवतम का सहारा लेता है और कुछ श्लोक पढ़ लेता है, जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ममैवान से जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थिति कर, यानी कि जीव मेरा अंश है। वहाँ को उसको ट्यूबलाइट हो जानी चाहिए कि मेरा उद्भव स्थान कोई है, मेरा पिता कोई है, बीज प्रदान करना है। मैं भोक्ता नहीं हूँ, भोक्ता कोई और है। इस तरह वो जान पाएगा कि वास्तविक जो उद्देश्य है, चरम लक्ष्य है, वो भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियत इंद्रियों द्वारा घुमाया फिरा जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में घसता जाता है। अनियत इंद्रियों द्वारा, यानी कि हमारी जो इंद्रियां है वो हमारे वश में नहीं है। वो क्या करते हैं, हमको घुमाती रहती है। हम देखते हैं ना, ये पढ़ने के बाद हमको रियलाइज होता है, भक्त खास रियलाइज करता है कि किस तरह हम इंद्रियों को व्यर्थी समय में उसको लगा रहे हैं, पैसा कमाने में, चक्षु को मूवी, व्हाट्सएप, यूट्यूब या कॉमेडी सीरियल इत्यादि देखने में उसका हम उपयोग कर रहे हैं, व्यर्थी। हाँ, और सुबह से शाम तक हम गधे की तरह क्या करते हैं, भागते रहते। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, वो पता नहीं। इसलिए वो ये सोच रहा है, अज्ञान के कारण, भगवान का विस्मरण होने के कारण वो खुद को भोक्ता मानता है, अहम ममेति। इस तरह इंद्रिय का वो हर एक इंद्रिय को वो अपनी सुखी होने में वो व्यर्थी दर एक इंद्रिय को गलत जगह पे लगा रहा है। पैसा कमाने, स्त्री सुख में, बच्चे का पालन पोषण करने में, और क्या बोलते हैं, भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, फैसिलिटी के लिए, इसमें सब इंद्रिय लगा रहा है। और इस तरह माया उसको क्या करती है, घुमाया फिरा कर जाकर इस संसार के गहन अंधकार में, ये जो संसार है वो अंधकार है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हर एक युग में जन्म लेते और जीव उसका अंश है। इसलिए भगवान इतने दयालु है कि जीव के लिए कुछ प्रकाश, कुछ ज्ञान ऐसा वहाँ पे रख के जाते हैं, या उसके भक्त के द्वारा, या ऐसा भगवान के पार्षद द्वारा वो इस युग में जीव को वापिस भगवत धाम जाने के लिए क्या करते, भक्त के रूप में अवतरित होते। जैसे चैतन्य महाप्रभु, ये भगवान की कृपा है कि जीव मेरा अंश है, वो भटक गया है, उसको मैं कैसे वापिस मेरा साक्षात्कार कराऊं। ये है भगवान की करुणा और कृपा। लोग सोचते भगवान ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, लेकिन जो तू मेरे साथ हुआ तो तुम्हारी खुद की इच्छा थी, तुम्हारी भोग भोगने की इच्छा थी, तुम भगवान को भूल गए, इसलिए तू मेरे साथ ऐसा है, तुम्हारे कर्म के कारण। और जब ऐसा कुछ होता है तब तुम भगवान के ऊपर दोष का टोपला डाल दे। लेकिन भगवान तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप मेरे को जानो, जीव का चरम लक्ष्य है भगवान को जाना, तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी तुम कुछ गलती करते हो, जो सरकार ने कुछ कायदे बनाए हैं उसके विरुद्ध तुम कुछ कार्य कर रहे हो, और फिर बोलते हो कि भाई ये मेरे से तो अनजाने में हो गया, अभी मैं क्या करूं, तो सरकार उसका दंड तो देगी ना। तो प्रकृति के नियम कुछ भगवान ने बनाए हैं, तो उस द्वारा जीव को दंडित किया जाता है जब वो स्वयं भोक्ता होता है तब। तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं, कि वास्तव में भगवान तो दयामय है, करुणामय है। और अगर कुछ
दुख आता भी है तो जो जीव की चेतना थोड़ी उन्नत है वो जान पाएगा कि अभी मेरे को भगवान की शरण में जाना चाहिए। मैं बहुत घुमा, बहुत रखड़ा, इधर इधर फाफा मारता हूँ पैसा कमाने के पीछे, ये परिवार से मेरे को दुख मिला, इधर से उधर से, तब जाके वो भगवान की शरण में जाते हैं। तो भगवान इस प्रकार थोड़ा दुख देते हैं, क्यों? क्योंकि वास्तविक उसका कल्याण हो और ये अंधकारमय जो जगत है उसमें से वो बाहर निकले। ये वास्तविक अंधकारमय है, लेकिन कलयुग में एक गुण है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते कलो नास्ते कलो नास्ते करे। नामनाकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पितरा नियत स्मरेण कालः एतादसी तव कृपा भगवान ममापि हृदयमि दशमि जानी नारुणा। भगवान का नाम और भगवान दोनों ही शक्तिमान है, कोई अंतर नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने मूवमेंट चालू किया, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जिसके भी कान में जाएगा, श्रवण करेगा, वो कहीं ना कहीं उसकी चेतना जागृत होगी और भगवान के बारे में वो जिज्ञासा करेगा। ये इस्कॉन के भक्तों का कार्य, इसलिए वो घर घर जाते हैं, प्रचार करते हैं, स्पीकर लेके कि आवाज़ उसके घर तक जाए। यानी तक कि हम जो संकीर्तन करते हैं, फ्लैट हो तो हम एक छोटा स्पीकर लेके 10वें मंजिले से तक से पहले मंजिल तक हम कीर्तन करते। हम नीचे ग्राउंड में तो करते हैं, लेकिन अपार्टमेंट में भी करते हैं। किसी को पसंद भी नहीं आता है, कोई मना भी कर देता है, लेकिन भक्त का प्रयत्न क्या रहता है कि एक भगवान का जो हरि नाम है, शक्तिशाली नाम है, अगर वो जीव के हृदय में गया श्रवण द्वारा, तो भगवान की शरण में आ सकता है। इस तरह जो भगवान दयालु है, उसी प्रकार उसके भक्त भी दयालु है। लेकिन आज कलयुग में हम देख रहे हैं कि परमिशन देने से भी मना कर रहे कि प्रमुख की परमिशन लेनी पड़ेगी। वो लोग की बात सही है, कोई चोर लुच्चे लफंगे आ जाते हैं, चोरी लूटपाट होती है इत्यादि। ये कलयुग में काफ़ी ऐसे किस्से हो गए, लेकिन उसको सोचना चाहिए कौन से संप्रदाय से आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप वहाँ से आ रहे हो, और ये भी सोचना चाहिए कि एक प्रमुख के द्वारा हर एक जीव का कल्याण हो सकता है। लेकिन प्रमुख ही नास्तिक हो तो पूरी प्रजा को भगवान के नाम से वंचित रखेगा। इसी तरह हर एक जीव गहनम अंधकार में घसता जाता है। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति, मुक्त या काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न होता है। काम वासना, स्त्री आकर्षण, स्त्री से आकर्षित होते हैं, और काम वासना में इतने डूब जाते हैं कि इसको कोई पता ही नहीं चलता है। और जब काम नहीं मिलता है तो क्या करता है? क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से क्या करता है? वो अनर्थ करता है। तो ये सब इंद्रिय तृप्ति वास्तविक हमको भगवान से दूर रखती है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है कि जिसे भक्ति योग ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवन पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। भक्ति योग के ज्ञान में जो दक्ष हो, जो गुरु, और जो भागवत जीवन के जीवन में पुरुष समक्ष हो, उसके पास जाके जिज्ञासा में लगना चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी ने जिज्ञासा की। लेकिन वो कब लगेगा? जब उसकी जो दूषित चेतना है उससे थोड़ा भी पर्दा हट जाता है, तब जाके वो जिज्ञासा कर सकता है। लेकिन वास्तविक वो जिज्ञासा कितने भक्त हैं? अब हम देखते हैं, ये पूरा सूरत है, पूरा ये विश्व है, कौन कृष्ण की शरण में? कौन जान सकता है कि मैं शरीरनी आत्मा हूँ? बहुत कम, बहुत कम। तो यहाँ जीव को बताया गया है कि ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए। ऐसे कोई जो भागवतम जीवन व्यक्ति हो, व्यासदेव, सुखदेव जी, वो तो अभी यहाँ है नहीं, लेकिन वाणी के रूप में वो भागवतम में उपस्थित है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि किंतु श्रीमद् भागवतम, जीवित भागवत जीवन के जीवन पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। यानी कि हमको ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिसे व्यासदेव, नारद मुनि, भगवान ब्रह्मा जी हमको क्या उपदेश देना चाहते हैं। इसलिए हमको
प्रामाणिक ग्रंथ को ग्रहण करके उसको अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति उनके प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धर्म की, कि भाई भूखे को खिलाओ, पानी का परब खोलो, हाँ, पक्षियों को चर डालो, मछली को है वो आटा डालो, इत्यादि अमुक धार्मिक प्रवृत्ति यानी कर्मकांड प्रवृत्ति में भी लगे हुए। गलत बात नहीं है, लेकिन वो ऐसे सोच रहा है कि अगर मैं ये पक्षी को दाना डालूंगा तो ही पक्षी जिंदा रहेगी, और मछली को मैं लौट दूंगा नदी में तो ही वो जिंदा रहेगी। एक उद्देश्य उसका ये हो सकता है कि इसको खाना नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान कीड़ी से लेकर हाथी तक का पूरा कर रहे हैं ना। अफ्रीका में इतना बड़ा जंगल है, अफ्रीका है बहुत, विश्व में बहुत सारे जंगल है, उसमें कौन नहीं, हम कहाँ देने जा रहे हैं, फिर भी भगवान उसका जो भी खाना है उसका भगवान पूरा कर रहा है। या फिर मनुष्य ऐसा सोच रहा है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिखते, प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा होगा, यानी कि इसके मेरे को कुछ लाभ हो। कुत्ते को रोटी देने से मेरे को कुछ लाभ होएगा, पक्षी को दाना देने से मेरे को कुछ लाभ होएगा, गाय को रोटी देने से मेरे को कुछ पुण्य प्राप्त होएगा। हाँ, यानी कि अलग अलग इस प्रकार धर्म की परिव्याख्या कलयुग में लगा दी है, दिखा दी है सब लोग ने कि आप ये करो ये करो, और वास्तविक उद्देश्य जो है वो भूल गया है। जैसे एक वृक्ष है तो उसमें कोई बोलता है भाई आप ये जो पत्ती है इसको पानी डालो, कोई बोलता है फूल पे पानी डालो, कोई बोलता है टहली पे पानी डालो। हाँ, लेकिन जो होशियार है, जो बुद्धिशाली है, जो चेतना युग है, क्या बोलेगा, आप मूल में ही पानी डाल दो, पत्ती फल टहलिया सबको मिल जाएंगे। तो ये है चेतना युग उन्नत व्यक्ति। तो इसी तरह हम भगवान की शरण में जाएंगे तो वास्तविक हम सुखी होंगे और सबको हम सुखी कर पाएंगे। किंतु श्रीमद् भागवतम आत्मक साक्षात्कार के समक्ष जिज्ञासु को उत्तर प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो, उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, भागवत में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी की जो शिष्य परंपरा है, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया, ब्रह्मा ने नारद को किया, नारद ने सुखदेव गोस्वामी, व्यास, फिर अधोक्ष, मुरारी, पद्मनाभ, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज और प्रभुपाद। तो ये ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, उसे ये प्रश्न पूछना चाहिए। 4 संप्रदाय है, ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी और कुमार। तो एक संप्रदाय में हमको एक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और यहाँ पे जोड़ दे कि ब्रह्मा की जो शिष्य परंपरा है उसमें हमसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यही इस श्लोक में निर्देश है, क्योंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था। अतः आत्मक साक्षात्कार संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए, जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। ये सीधी लिटी में आना चाहिए ना। हम सरकार कुछ ग्रंथ, सरकार जो पुस्तकें बाहर निकालते हैं, तो जो स्टूडेंट है उसको यथारूप ग्रहण करता है और उसी तरह उसको अध्ययन करके उसका एग्ज़ाम देता है। अगर जो स्टूडेंट है वो ऐसा बोलेगा वो सरकार ने जो भी लिखा हो मेरे को उसको पढ़ना नहीं है, मैं मेरे हिसाब से एग्ज़ाम दूंगा, तो क्या करेगा, फेल हो जाएगा। इसी तरह शास्त्र भी प्रामाणिक होने चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जोड़ दे कि ब्रह्मा जी की जो परंपरा है उसको हमको आत्म साक्षात्कार करने के लिए इसको स्वीकारना चाहिए, ऐसे ग्रंथ। तो आत्मा साक्षात्कार की वास्तविक विधि ये है, नहीं कि इंद्रिय भोग। और इंद्रिय भोग के कारण जो जीव है वो आत्मक साक्षात्कार से वंचित रहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे कल इसका तात्पर्य, क्योंकि 5-6 पन्ने का है, तो आज एक पाठ हम इसका लिया हुआ है थोड़ा बहुत। यानी कि श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि वास्तविक जीव को आत्म साक्षात्कार कैसे करना चाहिए और जीव का उद्देश्य क्या है।
और आत्मा साक्षात्कार की पद्धति क्या है भगवान तक जाने की। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।